सालों पुरानी बात है, एक जवान लड़के को बहुत बड़ी यात्रा करनी थी। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना था। सहूलियतें बहुत कम थी, रास्ते कठिन थे, कभी चलना पड़ेगा, कभी बैलगाड़ी, बहुत मुश्किल से बस या ट्रेन मिलेगी, ऐसी यात्रा करनी थी। महीनों की वो यात्रा थी और जीवन में पहली बार वो ऐसी यात्रा कर रहा था काम के सिलसिले में। ज़्यादा सामान ढो नहीं सकता था, एक बड़ा बस्ता उसको रखना था अपने सामान के लिए, कपड़ों के लिए, ज़रूरत की चीज़ों के लिए, काम के लिए, और एक छोटे बस्ते में, बैग में उसका खाना साथ चलने वाला था। उसके पिताजी तो नहीं थे, पर माँ बहुत समझदार थी। उन्होंने उसे समझाया कि बेटा खाने का ऐसा सामान रखो जो महीनों तक चले, बाकी जहाँ जो मिलता रहे खाते रहो, पर कहीं कुछ ना मिले तो ये खा के कम से कम तुम्हारा पेट भर जाए। अचार रखो, मुरब्बा रखो, मठरी रखो, बादाम काजू किशमिश रखो। लड़के को उनकी बात नहीं सुहाई। उसने कहा इन चीज़ों से पेट थोड़ी भरता है, मेरे लिए पूरियाँ बनाओ, अच्छी अच्छी सब्जी बनाओ, हलवा बनाओ, वो रखो मेरे साथ। थोड़ी बहुत बहस हुई, लड़का माना नहीं और अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनवा लिए रास्ते में रखने के लिए। यात्रा आरंभ हुई और अगले 3 दिनों के अंदर अंदर उसका सारा खाना या तो ख़त्म हो गया या खराब हो गया। अब वो पूरी तरीके से रास्ते पर निर्भर था कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, और रास्ते दुर्गम थे, कठिन थे, जंगल भी थे। कई कई दिन तक उसको कुछ खाने को नहीं मिलता जब जंगलों से जाता। कई बार खाना उसको सुहाता नहीं, वो चीज़ मिलती जो वो खाता ही नहीं था। भूखे सोना पड़ता, भूखे चलना पड़ता, भूखे मेहनत करनी पड़ती। जब भी ऐसा कठिन समय आता कि खाने को कुछ ना मिलता, बहुत भूख लग रही होती, परेशान हो जाता, तो अपनी माता की कही हुई बातें याद आती। जो जो सामान वो साथ में दे रही थी वो याद आता। इस समय तो वो भी अमृत लगता। और ऐसा नहीं कि वो बुरा था, वो बहुत अच्छा सामान था। कभी एक इंसान ने उसकी मदद कर दी, उसको थोड़ी बहुत मठरियाँ खिला दी, ड्राई फ्रूट दे दी, तो उसका भला हो गया। कभी बाहर का खाना खा के उसका पेट खराब हो गया, बहुत परेशानी भुगती। कभी कई कई दिन तक भूखा रहा। एक जगह तो उसको दुर्गंध वाला खाना खाना पड़ा, मजबूरी थी, क्या करे। किसी तरह उसकी यात्रा पूरी हुई। कैरी अलॉन्ग वॉट स्टेज विद यू द लॉन्गेस्ट, इवन इफ इट डजंट अपीयर द मोस्ट सेटिस्फाइंग फॉर योर सेंसेस। दोस्तों, अपने साथ वो लेकर चलो, वो इकट्ठा करो जो लंबे समय में आपके काम आए, निरंतर काम आता रहे। चाहे वो आज आपकी इंद्रियों को बहुत अच्छा ना लग रहा हो, अभी के अभी आनंद ना मिल रहा हो, पर लंबे समय का सोच कर चलो, वरना आज इस क्षण के सुख के बदले आप अगले अनगिनत क्षणों का दुख अपने साथ लेकर चल रहे हो। एक के बदले 100 दे रहे हो, एक के बदले 100 बर्बाद कर रहे हो। इतना समझदार हर इंसान को बनना पड़ता है, वरना वक्त उसे सिखा देता है और कई बार इतनी देरी हो जाती है कि कुछ नहीं हो सकता। सोचो हमेशा कि आज इस क्षण में वो ऐसी क्या चीज है जो भविष्य में मेरे काम आएगी, निरंतर काम आती रहेगी। चाहे आपकी सेहत हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे मेहनत करना हो, कर्म करना हो, अच्छे रिश्ते हों, अच्छी किताबें हों। इंटेलिजेंट लाइफ इज अबाउट स्मार्ट चॉइसेस। आपको इंसान का जन्म मिला, समझदारी मिली, इसका मतलब है कि आपको सही चुनाव करना है, समझदारी वाले चुनाव करने हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स वाले चुनाव नहीं करने, प्लेजर वाले चुनाव नहीं करने, बैलेंस बना के जीना है। दोस्तों, ये कहानी मैंने इसलिए बताई, अक्सर ऐसा होता है हम ऐसे फैसले लेते हैं जो इस क्षण में हमें बहुत आनंद देते हैं, मजा आ जाता है, पर लंबे समय में हमारे जीवन पर बहुत सारे दुष्प्रभाव लेकर आते हैं, या जीवन को खोखला कर देते हैं, या हम रिग्रेट करते रहते हैं। आज पढ़ाई ना करके घूमना फिरना अच्छा लग रहा है, कल पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ेगा और सोचोगे कि 1 या 2 साल देने थे पढ़ाई को, क्यों नहीं दिए। आज किसी पे बहुत गुस्सा आ गया, मार पिटाई कर ली, कुछ नुकसान पहुंचा दिया, रिश्ता टूट गया, जीवन भर रिग्रेट करोगे। उस समय मैच्योरिटी दिखा देता, समझदारी दिखा देता। आज किसी इंसान को, किसी चीज को, किसी रिसोर्स को वैल्यू नहीं दी, खर्च कर दिया, इंसान की वैल्यू नहीं करी, बदतमीजी कर ली, साइड कर दिया, और जब वो चला गया पूरे जीवन रिग्रेट करोगे, मेरे पास तो ये था, मेरे पास इतना पैसा था, संजो के रखता पूरे जीवन काम आता, इतना बढ़िया रिश्ता था, संजो के रखता पूरे जीवन काम आता। और दोस्तों, इस कहानी का एक और पर्सपेक्टिव है। अक्सर हम अपने जीवन में सिर्फ वो संजोते हैं, वो एक्वायर करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं जो इसी जीवन तक सीमित है। धन, दौलत, पैसा, स्टेटस, खुशहाली, प्लेजर्स, जो इसी जीवन तक सीमित है। आगे की यात्रा में कोई काम नहीं आने वाला, सब यहीं छोड़कर जाएंगे।
सब कागज के पन्ने बन जाएंगे। जब हम जाएंगे ना, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, ऐसा लगेगा कागज का पन्ना पड़ा हुआ है, मुझे तो अब आगे जाना है। और अक्सर ये बातें लोगों को बहुत लेटर एज में रियलाइज होती हैं। आगे देखने के लिए कुछ नहीं होता। अच्छे कर्म करोगे, लोगों का भला किया, अपनी रिसोर्सेज को शेयर किया, लोगों में प्यार बांटा, खुशियां बांटी, बहुत कुछ सीखा, समझा, अध्यात्म को अपनाया, तो जाते हुए दुख नहीं होगा, डरोगे नहीं। पता है कि एक द्वार से आगे जा रहा हूं, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बहुत अच्छा करके जा रहा हूं, पूरी तैयारी से जा रहा हूं। सिर्फ जो क्षण बीत गया उसके लिए मैंने कुछ नहीं करा, आगे आने वाले जीवनों के लिए भी बहुत कुछ करा। और ये तसल्ली जो होती है ना, बहुत बड़ी तसल्ली होती है। जीवन के आखिरी कुछ सालों में इंसान को खुशी से भर देती है, मजबूती से भर देती है, मृत्यु का डर निकल जाता है। ये इस कहानी का आध्यात्मिक रूप, आध्यात्मिक विचार है दोस्तों। तो जीवन में हमेशा फोकस रखो, अच्छे कर्म करने हैं, लोगों का भला करना है, किसी का बुरा नहीं करना, जो मिला है बांट के चलना है, प्यार बांटना है, अध्यात्म को अपनाना है, अच्छी बातें सीखनी है, मन में नॉलेज भरनी है, मन हमेशा सलामत रहेगा और अच्छी राह बनानी है। इससे आपको इस जीवन में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, डिटैचमेंट मिलेगा और आगे की यात्रा के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ये 2 पर्सपेक्टिव है, जो मर्जी आप अपनाना चाहो अपना सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।